राधे राधे बहनों, कैसी हो आप सब। आई होप आप सब अच्छी होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपनी नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा निवेदन है आप सभी से कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें सभी बच्चों का स्वागत करना है, उसके बाद बच्चों से प्रार्थना करानी है, उसके बाद स्वच्छता जांच करनी है, उसके बाद कैलेंडर आधारित गतिविधि कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है। इस तरीके से बच्चों से चर्चा करने के बाद हमारी आज की चर्चा का विषय जो होता है वो है बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं। 10 से 10:30 बजे के बीच ये सारी गतिविधियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद हमारा अगला पीरियड आता है, वो होगा 60 मिनट का। उसमें हमें 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष के बच्चों का और 5 से 6 वर्ष के बच्चों का। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें गतिविधि करानी है मिस्ट्री बैग, छूकर पहचानना। तो ये जो मिस्ट्री बैग गतिविधि है ये हमें किस तरीके से करानी है। एक बैग हमें ले लेना है, कपड़े का बैग ले लेना है और उसमें हमें कुछ सामान रख देना है। जैसे कि हम वो सामान जो बच्चे जिसको पहचानते हो, जानते हो, जो उनकी रोज़ की यूज़ करने की चीज़ हो। जैसे कि चम्मच रख दिया, गिलास रख दिया, कटोरी रख दी। शुरू में हम ऐसी चीज़ें रखेंगे जो बच्चे आसानी से छू करके पहचान ले। तो वो बैग आप बैग में बच्चों को सामान रख देना है और बच्चों से जो है फिर आंखें बंद करके बच्चों से पूछना है कि इसमें से निकाल के छू करके बताओ कि कौन सा सामान क्या है। तो इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हमें इन बच्चों को स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है। और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हमारे स्वतंत्र खेल खेल रहे थे उनको हमें गतिविधि करानी है अलग क्या है। तो अलग क्या है, इसका तीसरा स्तर कराना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें पहला स्तर कराना है तो सिंपल सा हम कर लेंगे कि जैसे 3 पेंसिल होगी, एक रबड़ हो गई, बीच में रख दी हमने और बच्चे से पूछ लिया कि इसमें अलग क्या है। पेंसिल एक सी हो गई 3 और एक रबड़ अकेली है, अलग है, तो वो अलग हो गई। तो इस तरीके से बच्चों को समझाना है। उसके बाद अगर हम दूसरा स्तर करेंगे तो हम जैसे कि 3 फूल ले लिए और उसमें एक पत्ती रख ली, तो इस तरीके से हो जाएगा। तीसरा स्तर हमारा हो जाएगा जैसे कि हमने 4-5 पशुओं के कार्ड ले लिए और उसमें हमने एक पक्षी का कार्ड अलग से रख दिया, तो वो हमारा अलग हो गया। उसके बाद हमारा लास्ट जैसे चौथा स्तर अगर हमें कराना है तो उसमें हमें क्या करना है। जैसे कि हमारे 3-4 हाथी के कार्ड हैं, तो 3 हाथी तो एक साइड मुँह करके खड़े हुए हों और एक हाथी हमारा दूसरी साइड मुँह करके खड़ा हुआ है, तो वो हमारा चौथा स्तर हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर होते हैं। तो तीसरा स्तर हमें अलग क्या है ये कराना है। जैसे कि 3 फूलों के कार्ड ले लिए हमने और एक बीच में फल का कार्ड रख दिया, तो उसमें हमें बच्चों से पूछना है कि इसमें अलग क्या है। तो जो फल होगा वो अलग होगा। तो इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आ जाएगा, तीसरा पीरियड, और वो होगा 30 मिनट का। उसमें हम बच्चों को, सभी बच्चों को एक साथ कर लेंगे और हमें कराना है हम बाज़ार जाएंगे, ढेर जलेबी खाएंगे। तो सारे बच्चों को जो है हमें गोले में खड़ा कर लेना है और एक दूसरे के पीछे बच्चों को दौड़ने के लिए बोल देना है। और बच्चे जैसे कि ये बोलते हुए दौड़ेंगे कि हम बाज़ार जाएंगे, ढेर जलेबी खाएंगे, उसके बीच में आपको संख्या बोलनी है। जैसे कि आप 2 संख्या बोलेंगे तो आपको समझा देना है कि जब आप 2 बोले तो बच्चे 2-2 का ग्रुप करके जैसे एक दूसरे को पकड़ करके खड़े हो जाएंगे, एकदम से 2-2 का ग्रुप बना लेंगे। और अगर आप 4 कहेंगे संख्या का नाम तो अब बच्चे 4-4 ग्रुप में एक जगह खड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को गिनती का पता चलता है कि हम 4 बच्चे हैं, हम एक साथ खड़े होना है, या 2 बच्चे हैं तो इस तरीके से 2 को 2 कितने होते हैं। इस तरीके से ये बहुत ही मज़ेदार खेल है, बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। तो इस तरीके से कराएं। उसके बाद हमारा जो है चौथा पीरियड आएगा और वो आएगा हमारा 30 मिनट का। उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं और 3 से 5 वर्ष का, 5 से 6 वर्ष का। जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको हमें गतिविधि पुस्तिका में से गतिविधि करानी है जो हमें मिली हुई हैं। बहनों 3 से 4 साल की जो गतिविधि पुस्तिका है उसमें पृष्ठ 30 पर जो गतिविधि दी हुई है वो करानी है। और जो 4 से 5 वर्ष के बच्चों की पुस्तिका है उसमें पृष्ठ 18 पर जो गतिविधि दी हुई है वो करानी है। उसके बाद 5 से 6 वर्ष के बच्चों का हमारा
हमें रचनात्मक कार्य कराना है, उसमें मुक्त चित्रकारी करानी है और उसकी वीडियो भी मैंने आपको दिखाई हुई है कि किस तरीके से बच्चों से मुक्त चित्रकारी करानी है। सबको एक एक कॉपी रेट भी दे सकती है, जो भी सामान आपके केंद्र पर उपलब्ध हो, और बच्चों से कहना है कि आप कुछ भी बनाए, जो भी उसका मन हो बनाने का, वो कोई आकृति या कुछ भी झोपड़ी, कुछ भी जो उनके मन में हो वो बनाएं। मुफ्त चित्रकारी करने के बड़े फ़ायदे हैं अगर हम बच्चों को कराते हैं तो। एक तो बच्चे जो है कॉपियों में सारे पेजों पर लाइनें खींचते रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं, तो वो नहीं बनाते। अगर हम एक पेपर पर ही उनको बोल देते हैं कि आज आपको इस पेपर पर कुछ भी बनाना है अपने मन से, तो वो सब चीज़ें बना डालते हैं उस पर, और बीच में वो कॉपियाँ गंदी नहीं करते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी होती है ये एक्टिविटी आप ज़रूर कराएं रोज़ बच्चों से। अब होगा लास्ट पीरियड और आप सभी को पता है उसमें हम क्या कराते हैं, भावगीत कराते हैं या फिर कहानी सुनाते हैं। तो हमें करना है भावगीत, और भावगीत कौन सा है, इंग्लिश का भावगीत है, कम लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी। तो ये वाला भावगीत हमें बच्चों को कराना है। तो बस बहनों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।